प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी की पुस्तक से पाठ 6 राज की बात, जिसका नाम है राज की बात, पढ़ेंगे। देवताओं के राजा इंद्र के हाथी का नाम ऐरावत था। देवता इंद्र के जो हाथी था उसका नाम ऐरावत था। उसका रंग दूध जैसा सफ़ेद था। ऐरावत काफ़ी खुश दिल था और घूमने का बहुत शौकीन था। एक दिन ऐरावत धरती पर आया और घूम घूम कर धरती की सुंदरता को देखने लगा। अचानक उसे ईख के खेत दिखाई दिए और वह ईख खाने लगा। उसे ईख का रस काफ़ी मीठा लगा। ऐरावत ने ढेर सारे ईख खाए। अब ऐरावत खुश होकर अपनी दुनिया में चला गया। सुबह जब किसान अपने खेत में आया तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। तो बच्चों, क्या था? देवता इंद्र तो था, उनके हाथी का नाम ऐरावत था। उसका रंग दूध जैसा सफ़ेद था, बिल्कुल सफ़ेद हाथी था। ऐरावत काफ़ी खुश दिल था, बहुत खुश रहता था, घूमने का बहुत शौक़ था उसे। वह एक दिन धरती पर आया, घूमते घूमते धरती की सुंदरता को देखने लगा। अचानक उसे एक ईख के खेत दिखाई दिया। ईख मतलब गन्ने का खेत दिखाई दिया। वह ईख खाने लगा। उसे ईख का रस काफ़ी मीठा लगा। गन्ने मीठे होते हैं ना, तो मीठा उसने जब खाया गन्ना तो उसको बहुत ज़्यादा स्वाद आया, मीठा लगा। इसलिए ऐरावत ने बहुत सारे ईख खाए। अब ऐरावत खुश होकर अपनी दुनिया में चला गया। फिर जहाँ से वो आया था, इंद्रलोक से, वहाँ पे चला गया। जब अगली सुबह किसान खेत में आया तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। उसे देख के, कौन मेरी ईख के खेत में आया था और मेरी ईख खा गया? आज रात को मैं इस खेत में छिप कर चोर को पकड़ूंगा। वो कहता, मेरी इतनी सारी गन्ने खा गया, कौन आया था रात को? आज मैं छुप के उसको देखूंगा कि किसने मेरे चोरी की है। किसान रात को एक मोटा रस्सा लेकर खेत में छिप गया। रात को क्या किया उसने? एक मोटी सी रस्सी ली और खेत में छुप गया। रात हुई और ऐरावत आसमान से उतर कर ईख खाने लगा। फिर रात को ऐरावत दोबारा से ऊपर से उतरा आसमान से और ईख खाने लगा, गन्ने को खाने लगा और बोला, वाह कितना मीठा रस है। किसान ने सुंदर हाथी को देखा तो आश्चर्यचकित हो गया। उसने इतना सुंदर हाथी देखकर बहुत हैरान हुआ। फिर उसने रस्से का फंदा ऐरावत के गले में डाल दिया। फिर उसने रस्सा जो लेके छुपा था, उस रस्से को उसके गले में फंदा लगा के उसको उसके गले में डाल दिया और खुश होकर बोला, तुम इतनी बड़ी गलती क्यों करते हो? तुम मेरी ईख को चुरा कर क्यों खाते हो? वो कहता है, तुम इतनी गलती क्यों करते हो? मेरी ईखों को, गन्नों को क्यों चुरा कर खाते हो? मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें खाने के मना नहीं करूँगा। तुम्हें और कुछ खाने को नहीं मिलता क्या? ऐरावत बोला, ईख जैसी मीठी चीज़ नहीं मिलती। तो हाथी बोलता है कि मुझे इतनी मीठी चीज़ खाने को नहीं मिलती। जैसे सेब मिलते हैं, वह भी बहुत बड़े, अंगूर, केले और तरबूज भी मिलते हैं, पर बड़े। मेरी दुनिया तुम्हारी दुनिया से अलग है। वो कहता, मुझे सब कुछ मिलता है, पर इतने मीठे गन्ने ईख खाने को नहीं मिली। मेरी दुनिया तुम्हारी दुनिया से बहुत अलग है। किसान हाथी को देखकर काफ़ी खुश था, इसलिए बोला, मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। ऐरावत ने कहा, ठीक है, कल मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूँगा। तुम अपने साथ ले चलूँगा, परंतु किसी को भी ये बात मत बताना। हाथी ने कहा, ठीक है भाई, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूँगा, पर ये बात किसी को बताना मत। किसान ने सोचा, मैं अपनी पत्नी को ये बात बता दूँ, क्योंकि मेरी पत्नी चिंता करेगी। अब किसान को लगा, अगर मैं बिना बताए जाऊँगा तो मेरी बीवी जो है, पत्नी, वाइफ, वो मुझे ढूंढेगी, चिंता करेगी, इसलिए मैं उसको बता देता हूँ। पत्नी ने कहा, मैं भी आपके साथ चलूँगी। उसने जब सुना तो वो कहती, मैं भी आपके साथ चलूँगी। किसान राजी हो गया और कहा, ज़रूर चलना। वो मान गया और कहता, तुम भी चलना मेरे साथ, लेकिन ये बात किसी को मत बताना। कहता, पर ये किसी को बात बताना नहीं। जैसे हाथी ने किसान को कहा, उसने अपने बीवी को बोल दिया। अब उसने इस बीवी को मना किया, मत बताना। आगे किसान की पत्नी ने ये बात अपनी सहेली को बताई। उसने भी अगर अपनी सहेली को बता दी। सहेली ने अपने पति को और पति ने पूरे गांव को बताया। बस फिर क्या था, किसान के खेत में भीड़ लग गई। ऐरावत सही समय पर आया और किसान से बोला, मेरी पूंछ पकड़ लो। किसान ने बड़ा सा थैला लेकर ऐरावत की पूंछ पकड़ी और सभी एक दूसरे की टांग पकड़कर हाथी के साथ आसमान में उड़ने लगे।
कि सारों ने एक एक दूसरे की टांग पकड़ ली। ये देखो दिख रही है ना, सबने एक एक दूसरे की टांग पकड़ ली और वो ऊपर हाथी जब ऊपर लेके जाने लगा तो सब लटक गए। किसान के हाथ में थैला देखकर एरावत ने पूछा, थैला क्यों लाए हो? हाथी ने पूछा कि ये थैला क्यों लाए हो? किसान ने जवाब दिया, आपकी दुनिया से बड़े बड़े सेब, अंगूर और केले थैले में भर कर लाऊंगा। जब हाथी ने बताया था ना, मेरी दुनिया में इतने बड़े बड़े फल मिलते हैं पर इतने मीठे ईख नहीं मिलती। एरावत ने पूछा, कितने बड़े? किसान एरावत की पूछ छोड़ते हुए बोला, इतने बड़े। बस फिर क्या तमाशा, धम 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 धमाम, सभी गिर पड़े। एरावत ने कहा, मैंने तुमसे कहा था कि इस बात को तुम किसी को मत बताना, किसी को मत बताना, किसी से मत कहना। तुम एक छोटी सी बात नहीं पचा पाए तो बड़े बड़े फल क्या पचाओगे? और ये कहते हुए वह उड़ गया। किसान बहुत दुखी हुआ। अब किसान को मना किया था ना कि ये बात किसी को नहीं बताना, पर उसने तो सबको बता दी, सारे गांव को पता चल गई। तो ऐसे ही हाथी ने कहा, जब उसने पूछा कि ये थैला क्यों लेके आए हो, तो उसने कहा कि मैं ये बड़े बड़े फल, मीठे केले, संतरे जो भी आप खाते हो, मैं वो भर के लाऊंगा वहाँ से। कहते कितने बड़े? तो उसने इशारा किया पूछ छोड़ के, तो वो सारे धम 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 धमाक करके नीचे गिर गए। और हाथी जो था वो बोलता है कि तुम इतनी सी बात अपने दिल पेट में नहीं पचा पाए तो फल क्या पचा पाओगे, इसलिए वो वहाँ से चला गया। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें किसी की बात को जब कोई मना करे तो हमें किसी को नहीं बताना चाहिए। अब इस पाठ को आपने पढ़ना है और अपने मम्मी पापा को सुनाना है। धन्यवाद।